दुनिया में 57 से भी अधिक मुस्लिम देश हैं। अगर ये सभी देश एक हो जाएं, तो इनकी शक्ति का मुकाबला करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी इस देश को झुककर सलाम करेंगे। ये दुनिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा देश कहलाएगा। दुनिया ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी सल्तनत नहीं देखी होगी, जो सभी इस्लामिक देशों के एक होने के बाद सामने आएगी। साथ ही ये दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश कहलाएगा। विज्ञान से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक ये देश हर क्षेत्र में तरक्की के नए आयाम स्थापित करेगा। क्या होगा अगर सभी इस्लामिक नेशंस एक हो जाएं, और क्या ऐसा होना वाकई में मुमकिन है? इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगर दुनिया में सभी मुसलमान देश एक हो जाएं, तो नए देश की जनसंख्या 190 करोड़ से भी अधिक होगी। यानी चीन और भारत जैसे देशों के मुकाबले नए इस्लामिक नेशन की जनसंख्या 50 करोड़ से भी अधिक होगी। साथ ही नए देश का साउथ ईस्ट एशिया से शुरू होकर सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक होगा। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो भी इस नए देश के आगे बहुत छोटा नजर आएगा, और इस नए देश के लिए एक नया नाम भी सोचा जाएगा। आपके हिसाब से यदि सारे मुस्लिम देश एक हो जाते हैं, तो नए देश को क्या नाम दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। प्राचीन काल में जितनी भी सल्तनतें या फिर बड़े साम्राज्य हुए हैं, नए देश का विस्तार उन सब ने सबसे अधिक होगा। दुनिया का हर चौथा शख्स इस देश में रह रहा होगा। बरमूडा ट्रायंगल हो या फिर अरब के रेगिस्तान या एशिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सभी नए देश के हिस्से होंगे। दुनिया के 80% समुद्री रास्तों पर मुसलमानों का कब्जा होगा। जरा सोचकर देखिए, यदि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र, यूएई, तुर्की जैसे सभी देश एक हो जाएं, तो इनकी ताकत कितनी अधिक होगी। इस नए देश की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली आर्मी बन जाएगी। साथ ही आधुनिक हथियार, दमदार टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स जैसे अनेकों ताकतवर उपकरण इस देश के पास होंगे। ये देश इतना ताकतवर होगा कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देश भी थर थर कांपने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में अन्य कोई ऐसा देश नहीं होगा जो इस्लामिक देश से पंगा लेने की हिम्मत कर पाए या फिर टक्कर दे सके। हर कोई मुसलमानों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा। आज भी दुनिया के तमाम देश सऊदी और यूएई जैसे देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के अधिकांश तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों पर मुसलमानों का कब्जा होगा, और इसी देश से दुनिया के सभी देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। साथ ही अन्य कई प्राकृतिक संसाधन के भंडार नए देश में मौजूद होंगे। दुनिया में सबसे अधिक सोना भी इसी देश के पास होगा। इस नए देश में 20 करोड़ से अधिक गैर मुसलमान भी रह रहे होंगे। आज के समय में भी करीब 20 करोड़ गैर मुसलमान इस्लामिक देशों में रह रहे हैं, जो नौकरी या फिर रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़कर इस्लामिक देशों में आकर बसे हैं। हालांकि बहुत से लोग इन देशों के मूल निवासी भी हैं। जीडीपी के मामले में भी ये देश टॉप पर रहेगा। सभी इस्लामिक देशों की जीडीपी एक कर दी जाए तो चीन और अमेरिका की जीडीपी से भी अधिक होगी। साथ ही अमेरिका के सिर से महाशक्ति का ताज छिन जाएगा और मुसलमान देश दुनिया पर राज करेंगे। पूरी दुनिया को मुसलमानों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आज भी इस्लामिक देश बेहद शक्तिशाली है, लेकिन बहुत से देशों को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, और न ही अमेरिका, रूस की तरह ये अपनी शक्ति का गुणगान करते हैं। नए इस्लामिक देश का केंद्र इस्तांबुल, सऊदी अरब, दुबई या फिर लाहौर हो सकता है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस्तांबुल मुख्य केंद्र हुआ करता था। इससे पहले मिस्र का एम्पायर भी काफी विशाल एरिया में फैला हुआ है। आज दुनिया भर में करीब 40 लाख मस्जिदें हैं। यदि सारे मुसलमान देश एक हो जाएं, तो नए देश में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल होंगे। 30 लाख से अधिक मस्जिदें इस देश में होंगी। पवित्र स्थल मक्का मदीना, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वो भी इसी देश में होगा। इतिहास के पन्ने पलटकर देखा जाए तो मुसलमानों ने दुनिया भर में हजारों इमारतों का निर्माण कराया है। विश्व भर में प्रसिद्ध ताजमहल और दिल्ली के लाल किला का निर्माण भी मुसलमानों ने ही कराया था। ठीक इसी तरह सभी इस्लामिक देशों में ऐतिहासिक इमारतें भारी मात्रा में मौजूद हैं। नए इस्लामिक देश में सबसे अधिक ऐतिहासिक इमारतें भी होंगी। साथ ही यूनेस्को की सबसे अधिक धरोहर भी इसी देश में मौजूद होगी। ये नया देश वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आज सबसे अधिक सैलानी दुबई घूमने के लिए आते हैं, लेकिन नए देश में आने वाले सैलानियों की संख्या दुबई के पर्यटकों से भी कई गुना अधिक होगी। एशियाई देशों की अनेकों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस देश का हिस्सा होंगी। साथ ही दुनिया की सबसे आधुनिक और ऊंची इमारतें भी इसी देश में होंगी। पूरी दुनिया में सबसे अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां इसी देश में होंगी। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी इसी देश का होगा। नए देश की भाषा क्या होगी, इस पर विवाद छिड़ सकता है, लेकिन मुमकिन है कि अरबी भाषा को ही नए देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों की कुरान पाक इसी भाषा में लिखी गई है। हालांकि इसके अलावा उर्दू, फारसी जैसी कई अन्य भाषाओं का इस्तेमाल भी इस देश में किया जाएगा। पूरी दुनिया में मुसलमान राजनेताओं की अलग छवि बनकर सामने आएगी। सबसे ताकतवर लीडर्स इसी देश के होंगे। इतने बड़े देश में लोकतंत्र की स्थापना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसे में मुमकिन है कि इस्लामिक हुकूमत के जरिए देश को
कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि नए देश में डिक्टेटरशिप देखने को मिल सकती है। इस देश में सबसे कड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। पूरा देश शरीयत कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर किसी भी अपराध की गुनाह सिर्फ सजाए मौत होगी। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में इस देश का नाम टॉप पर रहेगा। मुसलमानों का यह देश विश्व में निवेश का सबसे बड़ा बाजार होगा। दुनिया के तमाम बड़े देश, कंपनियां और व्यापारी निवेश करने के लिए इस देश के साथ हाथ मिलाएंगे। इस देश की क्रिकेट की टीम दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम होगी। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में भी ये देश बेस्ट होगा। अनेकों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इस देश में होंगे, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगे। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी अपनी चरम सीमा पर होगा। ऐसे में इस बात की भी संभावना होगी कि लोग इस्लाम धर्म से इतना अधिक प्रभावित हो जाएंगे कि स्वयं ही इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर देंगे। मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक इजराइल को भी आजाद कर लिया जाएगा। दुनिया में सबसे अच्छे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स इसी देश में देखने को मिलेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश जापान, चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा जितना सुनने में लग रहा है? क्या वाकई में सभी इस्लामिक देशों का एक होना, मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म पर आना मुमकिन है? वर्तमान समय के हालातों को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आज दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। तुर्की जैसे कुछ इस्लामिक देश काफी मॉडर्न है, तो वहीं सऊदी और यूएई जैसे देशों में शरीयत लॉ लागू होगा, जहाँ के कानून बेहद ही ज्यादा सख्त होंगे। लोगों के खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा, परंपराओं भी काफी विविधता है। साथ ही कुछ इस्लामिक देशों में आपसी मतभेद भी है। शिया और सुन्नी को लेकर कई देश आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी अरब की ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। नए देश की करेंसी क्या होगी, इस बात पर भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। और इतने बड़े देश को आखिर कौन लीड करेगा, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। सभी मुसलमान देशों का एक होने की संभावना तो बहुत कम नजर आती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की तरह ये सभी देश अपनी एक यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन जरूर बना सकते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का ही काफी अधिक प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सभी इस्लामिक देश एक हो सकते हैं? और अगर ये देश एक हो जाए तो दुनिया में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।